डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटर, अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले 2 चैप्टर कर लिए हैं, तो आज जो इनमें आपको एक टॉपिक करा रहा हूँ, कह सकते हो कि उसको ट्रिक के कि हमें कैसे पता चले कि किसी कंपाउंड के अंदर sp3 हो रहा है, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, किसी कंपाउंड में sp2 हो रहा है, किसी कंपाउंड में sp3 हो रहा है या sp हो रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूँ कि मीथेन के अंदर CH4 के अंदर क्या sp3 होगा, क्या इसके अंदर sp होगा, sp2 होगा, क्या इसके अंदर sp होगा। तो इस मसले को हल करने के लिहाज से किसी भी कंपाउंड की हमें पता कैसे चले कि इसके अंदर sp2 हो रही है, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसके अंदर डबल बॉन्ड बन रही है। ये किसी बच्चे ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछा था कि सर आप ये बताओ कि कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन है जो हो रही है वो sp3 हो रही है या sp2 हो रही है या sp हो रही है। तो इस मसले को हल करने के लिहाज से एक ट्रिक बताई गई, हाउ कैन वी डिटरमाइन द कंपाउंड्स टेकिंग द sp3 और sp2 और sp। तो इस मसले को हल करने के लिहाज से एक वैल्यू दिया गया z का, एक वैल्यू निकाला गया z का फार्मूला बताया गया। z का मीन्स एक z क्या होता है, एक नंबर होता है, एक डिजिट होता है, जहाँ से पता चलता है कि ये इसके अंदर sp। अगर z का वैल्यू आ रहा है 4, किसी कंपाउंड का आप z का वैल्यू निकाल रहे हो 4, तो किसी भी कंपाउंड का अगर z का वैल्यू आ रहा है 4 तो आप सोच लेना किस में होगा, sp3। क्या होगा, sp3। अगर किसी कंपाउंड का z का वैल्यू सेकंड कंडीशन में दे रहा हूँ वो आ रहा है 3, तो अब समझ लेना कि इसके अंदर होगा sp2। उस कंपाउंड की sp2 के लिहाज से हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर किसी कंपाउंड का z का वैल्यू आ रहा है 2 तो कहेंगे इसके अंदर होगा sp। क्या होगा, sp। अगर एंगल की बात करें, ज़्यादातर sp3 में जो बॉन्ड एंगल होती है वो 109 डिग्री होती है, sp2 में होती है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, इसमें होती है 180 डिग्री। अगर ज्योमेट्री की बात करें, बहुत सारे अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री की बात करें, ये होता है टेट्राहेड्रल, ये होता है ट्राइगोनल, ये होता है लीनियर। आपको ये याद रखना है, अगर किसी कंपाउंड का वैल्यू z का वैल्यू 4 आ रहा है तो कहोगे इसमें sp3 है। अगर किसी कंपाउंड का z का वैल्यू आ रहा है 3 तो कहेंगे sp2 हुआ। अगर किसी कंपाउंड का z का वैल्यू आ रहा है 2 तो कहेंगे कि sp। अभी आप जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर आ जाएगा। अब इसका होगा फार्मूला, z का होगा फार्मूला, इसके लिए फार्मूला कौन सा बच्चे यूज़ करेंगे, फार्मूला इज z इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम जो सेंट्रल एटम होगा उनका जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, बनाए वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, इसको ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम, या इसको कहो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मोनो एटॉमिक या मोनो वैलेंसी, जिनकी वैलेंसी +1 होगी या +1 होगी या मोनो वैलेंट, इसको कहो और इजी हो जाएगा, मोनो वैलेंट
वो एटम हम काउंट करेंगे जो क्या होंगे, मोनोवेलेंट होंगे। माना Z का वैल्यू निकालने के मैं इसको सिंपल फॉर्म लिखूंगा 1/2 वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट जो सेंट्रल प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मोनोवेलेंट, उसमें नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे। आपको क्या करना है, पहले आपको सेंट्रल एलिमेंट फाउंड करना है। सेंट्रल एलिमेंट का पता कैसे चलेगा, सेंट्रल एलिमेंट का पता चलेगा जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू ज़्यादा होगा, या जिसमें डायपोल मूवमेंट की नेचर जो होगी, प्रॉपर्टी होगी, वो ज़्यादा होगी, वो होगा हमारा सेंट्रल एलिमेंट। अभी जैसे मैं मीथेन का निकाल रहा हूँ CH4 Z का वैल्यू, तो पता चल जाएगा इसके अंदर sp3 है, sp2 है, तो निकालें मीथेन CH4। अब इसका Z का वैल्यू निकालते हैं। कार्बन और मीथेन में से सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होगा, कार्बन होगा, सारी बात है, क्योंकि इनकी वैलेंसी भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू भी ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, Z = 1/2। अभी आपको कार्बन का पता होना चाहिए, कार्बन के लास्ट वैलेंस कार्बन के शेल बनाओ, एटॉमिक नंबर है 6, पहले में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें 4, ये आपको 4 लिखने हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस। अभी हाइड्रोजन कौन सा है, मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट कहते हैं जिसकी वैलेंसी +1 हो, जिसकी वैलेंसी -1 हो, जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे या जो इलेक्ट्रॉन गेन करे उनको कहते हैं मोनोवेलेंट। या कहते हैं जिसकी सिंपली वैलेंसी क्या बने, -1 या +1 बने, उस कंपाउंड को कहते हैं क्या, मोनोवेलेंट एलिमेंट या एटम। अभी हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन क्या होता है, मोनोवेलेंट होता है, +1 भी रखता है, -1 भी रखता है। तो इसके एटम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स है मोनोवेलेंट। हाइड्रोजन कितने, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखोगे। तो Z = 1/2, 4 और 4 हो जाएंगे 8, 8 को तो हो जाएगा 4। अभी Z का वैल्यू क्या निकला, 4। मैंने पहले बोला था जिसका कंपाउंड का Z का वैल्यू आएगा 4 उसमें होगा sp3। पता चल गया कि मीथेन के अंदर क्या होगी, sp3 होगी, क्या होगी, sp3। चलो दूसरे कंपाउंड करते हैं। तो अभी ये क्लियर हो जाएगा ना, आपका कोई भी कंपाउंड मिला हो तो आप खुद ही कह सकते हो इसके अंदर sp3 हो रही है, sp2 हो रही है, sp हो रही है। अभी उठाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या बनेगा, अभी निकालें Z का वैल्यू, Z = 1/2। अभी देखो कार्बन की वैलेंसी सेम 4। अभी ऑक्सीजन नहीं उठाएंगे, ऑक्सीजन मुझे ये बताओ कि मोनोवेलेंट है, नहीं है, ऑक्सीजन है डाईवेलेंट है, इनकी वैलेंसी है -2, तो हम ऑक्सीजन को ऐसे नहीं उठाएंगे। इन दोनों को अगर उठाएं तो इन दोनों में जो सेंट्रल एलिमेंट बनेगा वो बनेगा कार्बन, क्योंकि कार्बन मेजर एलिमेंट बन रहा है। तो 4 + 0, क्योंकि ये नहीं उठाएंगे, ये ऑक्सीजन डाईवेलेंट है। डाईवेलेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी ऑक्सीजन की -2, तो इसलिए से डाईवेलेंट हो गया। तो Z = 1/2, 4 को डिवाइड करोगे 2 के 2 आएगा 2 वैल्यू। और आपको मैंने कहा था जिसका Z का वैल्यू 2 आएगा तो कहेंगे वो होगी sp। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में कार्बन के जो क्या बनेगी, sp बनेगी, नॉट sp3, नॉट sp2, तो इसकी sp बनेगी, क्या बनेगी, sp। आइए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। अमोनिया। अमोनिया का कैसे डिटरमाइन करेंगे, बिल्कुल इजी है। Z का वैल्यू निकालें 1/2,
इन दोनों में सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होगा? जाहिर बात है नाइट्रोजन ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? -3 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एज मोनो सेंट्रल एटम होगा। अभी नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5, मतलब इसके वैलेंसी कितने हो गए? 5 इसके हो गए प्लस। अभी हाइड्रोजन क्या है? मोनोवेलेंट। कितने एटम है? 3 एटम है, तो ये 3 जमा करोगे तो Z इज इक्वल टू 1/2, 5 और 3 कितने जाएंगे? 8। तो 2 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4। इसका भी 4 आया। मीन्स अमोनिया में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा? मीन्स होगा sp3। हम sp3 के लिहाज से इसको करेंगे। अब याद वाटर, वाटर का sp क्या इसके अंदर Z का निकाले? 1/2। ऑक्सीजन, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उठाएंगे एज अ सेंट्रल एलिमेंट, क्योंकि इनकी वैलेंसी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, पहले में 2, दूसरे में 6, मैंने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? 6। तो यहाँ पे लगेगा 6 ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। तो Z इज इक्वल टू 1/2, 8 को 2 के साथ करोगे तो 4, इसके अंदर भी क्या होगी? sp3। ईजी है। अगर आपको कोई भी पूछे कि इस कंपाउंड में हार्बोनाइजेशन, हार्बर्ड के जो प्रोसेस होता है, इनको कोवलेंट के लिहाज से क्या वो sp3 होगी, क्या उसके अंदर sp2 होगी, क्या उसके अंदर sp होगी, तो आप इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो। हाँ, कभी कभी आपको ये कहें चार्ज के लिहाज से दें, चार्ज के लिहाज दें, उस चार्ज के लिहाज से कैसे करोगे? जैसे ऐसे, CH3 -1 सपोज में, इसका कैसे करेंगे? या इसको छोड़ो, ये करते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको कैसे करेंगे? सर यही निकालेंगे Z का वैल्यू 1/। अगर प्लस आ रही है चार्ज, वो क्या करेंगे? प्लस आ रही है तो माइनस करेंगे। अगर माइनस आ रही है वैलेंसी के लिहाज से किसी कंपाउंड में, हम वो करेंगे ऐड। इधर आ रही है +1, तो ये क्या करेंगे? माइनस। कैसे? मोनोवेलेंट ऑक्सीजन, सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन 6, इसके हो गए 3। ये जो +1 आ रहा है, हम इधर -1 करेंगे। तो Z इज इक्वल टू 1/2, ये इसका सम आएगा 8, 2 को करोगे 4, 8 के साथ तो 4 आएगा, इसमें 4। तो Z का वैल्यू आया 4, मैंने इस हाइड्रोनियम आयन में भी क्या है? sp3 है। तो आज हमने क्या किया? हाउ कैन वी डिटरमाइन द ऑफ एनी कंपाउंड या रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स, हेयर इज sp3, एज sp2, एज sp1। माना हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड के अंदर, जो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, कि हार्बोनाइजेशन प्रोसेस में कौन सा होगा? sp2 होगा, sp3 होगा या sp होगा। तो आज आपको एक मैंने ट्रिक बताई कि Z का वो निकाल के किसी भी कंपाउंड का आप बता सकते हो कि इसके अंदर sp है, इसके अंदर sp2 है, इसके अंदर sp3 है। आज के लिए इतना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।